अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पिप्स एंड प्रॉफिट्स। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, जिस तरह आपको कहा था गोल्ड की सेल में रहना और बस सेल में रहना, गोल्ड में भी डिस्ट्रीब्यूशन होने जा रही है। जो तो इस टर्म को समझते हैं उनको ये पता है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं। और मैंने उनको कहा था, सबको कहा था, पर्सनली भी कहा था, टिकटॉक के ऑफिशियल अकाउंट पे भी मैंने ये टीए शेयर किए थे कि भाई टाइम टू सेल, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो नेस्टेक हो और चाहे वो बीटीसी हो। आपको सेल साइड पे रहना पड़ेगा भाई। आपको सेल ही करना है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन होने जा रही है। हाँ, बीटीसी में मैंने कहा था कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, लेकिन जैसे ही मार्केट ने 1,01,200 जो कि उसका कट ऑफ पॉइंट था, अगर उसके नीचे 4 आवर क्लोज कर दी तो फिर याद रखो कि भाई ये 97,400 तक जाएगा। आप वीडियो उठा लो मेरे भाई। आपको मैं जुमेरात से ये बात कर रहा था कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज आने वाला है, टाइम टू सेल। मैंने बकायदा शेयर भी किया था अपने ऑफिशियल अकाउंट में। गोल्ड के बारे में भी शेयर किया था मैंने। ऑयल का भी हमेशा इतने दिनों से कहा सेल करना, आपको सिर्फ सेल करनी है। और मैंने आपको जो है नेस्टेक के बारे में भी कहा कि सेल करनी है मेरे भाई। आज बहुत से लोग ये बातें कर रहे थे कि कर भी रहे हैं और है भी सही कि भाई जो नेस्टेक है वो क्यों गिरा और स्टॉक्स जो है वो इस तरह से क्यों आज इतना बड़ा वर्टिकल फॉल जो है वो क्यों आया। भाई रीज़न इज़ नवेडा। और नवेडा वो है जो, देखें, याद रखें, जो नेस्टेक है ना, नेस्टेक, ये इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा तकरीबन ये 100 जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज हैं, ये उनका एक इंडेक्स है। मतलब ये कलेक्टिव उनकी एक वैल्यू है या कलेक्टिव प्राइस है। ठीक है, जैसे इसको आसान करते हैं, जैसे अमेज़ोन है, जैसे ट्विटर है, जैसे व्हाट्सएप कह लें, बल्कि आप ट्विटर कह लें, आप नेटफ्लिक्स कह लें, आप जो है वो गूगल कह लें, आप जो है इसके अंदर नवेडा कह लें, या आप इसके अंदर टेस्ला कह लें। ठीक है, तो ये कुछ कंपनीज हैं जैसे सिस्को है, जैसे ईबे है। ठीक है, ये कुछ कंपनीज हैं, ये उनकी एक इंडेक्स है, मैंने कि उनकी कलेक्टिव प्राइस है। और इस कलेक्टिव प्राइस पे एक वक्त वो था, आज से 3 महीने पीछे चले जाएं, जो जो नवेडा, नवेडा है क्या? नवेडा एक जीपीयू जीपीयू मेड कंपनी है। मतलब एक माइक्रो चिप्स बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाती है। ठीक है, यानी कि समझ लें कि टेक बेस्ड कंपनी है। और जैसे ओरेकल हो गया, जैसे एचपी हो गया, जैसे डेल हो गया, तो ये उनको जो है वो माइक्रो चिप्स बना के देती है। और जाहिर है अगर आज नवेडा नवेडा का जो आज फॉल आया है वो इस बात पे आया है कि नवेडा वो, पहले तो ये समझ लें कि नवेडा वो कंपनी थी जिसके स्टॉक ने बहुत पैसा बनाया पिछले 3 महीने में। और पिछले 3 महीने में एक वक्त वो था कि सब नीचे जा रहे थे। टेस्ला, नेटफ्लिक्स भी गिरा था, अमेज़ोन भी गिरा था, लेकिन जाहिर है वो सब स्टॉक्स नीचे जा रहे थे। लेकिन जो नवेडा है, सिर्फ एक नवेडा की जो है वो समझ लें कि सक्सेस की वजह से, या उसके हर बंदा जो उसमें, या जो हर इन्वेस्टर पैसा डाल रहा था उसके स्टॉक्स में, जो सर जा रहा था, जो स्पाइक आ रहा था, उस दौरान एक नवेडा ने ही बाकी तमाम जो स्टॉक नीचे जा रहे थे, सिर्फ एक नवेडा ने ही नेस्डैक को उठा के रखा हुआ था। और तब भी जो है वो नेस्डैक जो है $22,000 तक भी गया। ठीक है, तो आज नवेडा, ज़ाहिर है जब इतना बड़ा इम्पैक्ट था आपकी नेस्डैक के ऊपर, तो आप जब नवेडा को आज ये न्यूज़ आई मार्केट में कि भाई एक डीप सी कंपनी है और चाइनीज़ बेस्ड है, तो वो जो आप माइक्रोचिप्स बनाएंगे वो इनसे सस्ते होंगे और इनसे बहुत ज़्यादा फास्ट होंगे, उनसे बहुत ज़्यादा रिलायबल होंगे और इनसे बहुत ज़्यादा जो है वो हाईली टेक बेस्ड होंगे। तो उस बेस पे फिर क्या हुआ कि पैसा जो है वो नवेडा से निकला। और नवेडा के अंदर आज जो फॉल आया है, ये समझ लें 2020 के बाद आया है। 2020 में ज़ाहिर कोरोना आया था और स्टॉक्स नीचे गिरे थे। नवेडा भी ज़ाहिर स्टॉक्स उसके भी जो है ट्रेड होते हैं, तो वो भी उसी तरह से नीचे गिरा था। तो 2020 के बाद तकरीबन 16 मार्च 2020 के बाद आज इतना बड़ा इस पर फॉल आया है, मैं आपको बता दूं। और $600 बिलियन जो है वो मार्केट में से जो है वो वाश हुआ है नवेडा के अंदर। यानी कि $600 बिलियन आज जो है वर्थ कम हुई है नवेडा के स्टॉक्स की। ठीक है, और ये समझ लें कि यूएस हिस्ट्री में सबसे बड़ा फॉल है एक दिन के अंदर। तकरीबन 17-18% जो है वो इसका स्टॉक नीचे आया। गालिबन $118-19 पे नवेडा का स्टॉक आया, जो $800-850 तक था। ठीक है, $800-850 तक जो गया है अपने स्पाइक में। लेकिन खैर अभी तो इतना नहीं था, लेकिन आज जो है वो 118-119 पे गया। तो उस लिहाज से अगर मैं बात करूं तो नोएडा के अंदर बहुत बड़ा ये फॉल आया है और उसी फॉल की वजह से फिर नेस्डैक में भी फॉल आया। अब इन बातों को हम रख देते हैं फंडामेंटल्स, ये हैं फंडामेंटल्स। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सब आपको मुझे पागल बनाने की बातें हैं।
ये मैं आपको अक्सर कहता होता हूँ। मैंने आपको क्यों कहा था यार कि अब सेलिंग करो नेस्टेक में, भाई आपको वक्त के बाद समझ आएंगी, वक्त के साथ साथ ये चीज़ें समझ में आएंगी। क्यों भाई, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ना यार, उन्होंने सस्ते में ख़रीदा था 20,000 तकरीबन 500 से, उन्होंने अभी लास्ट डेज में 20,500 पे जब मार्केट आई थी, मैंने कहा था भाई बाय की साइड पे, अब टाइम टू बाय है। और जब बाय हुई, और जाहिर है उन्होंने ये क्यों ये बाय किया था, और अब उन्हें जो है वो बार बार बाय दिखानी थी ऊपर वाली साइड पे, और जाहिर है जब बाय दिखानी थी तो हर एक को लगना था कि बस इसने और ऊपर जाना है, और उन्होंने जिन्होंने नीचे सस्ता माल ख़रीदा था उन्होंने बायर्स के हाथ में थमाना था, उनको डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी। और ये जो वो बार बार ऊपर दिखा रहे थे, दिस इज़ दैट वाज कॉल्ड इंड्यूसमेंट और मैनिपुलेशन, ये मैनिपुलेशन थी, और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की और मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन करके मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की, मैनिपुलेशन की इस माध्यम में कि कोमोलेट किया बायर्स को और नीचे आ गई। मैंने कहा था गोल्ड में भी ऐसे होगा भाई, कोमोलेशन हो रही है, बायर फंसेगा, मार्केट नीचे आ गई। मैंने कहा था ऑयल में बाय मत करना, सर जितने मर्जी चैनल उठा के देख लें, सब गोल्ड में, गोल्ड हो या ख़ास तौर पे नेस्टेक हो, नेस्टेक और ऑयल में बाय करने में लगे हुए थे। मैंने आपको भाई पिछले हफ्ते ही कह दिया था, ऑयल में भी सेल करना है, गोल्ड में भी सेल करना है, बीटीसी में भी सेल करना है, और जो है वो नेस्टेक में भी सेल करना है। अब खैर बात कर लेते हैं कल के दिन की। देखें भाई, गोल्ड को एक बात याद रख लें, अगर गोल्ड ने कल सुबह 38 के नीचे, 2738 के नीचे कोई भी एक 1 आवर कैंडल भी ओपन क्लोज कर दी, या 2726 के नीचे कोई 4 आवर क्लोज कर दी, तो भाई गोल्ड का मैंने आपको टारगेट पिछली वीडियो उठा लें दिया हुआ है 2705 और 2690। ठीक है, और मैंने अपना अल्हम्दुलिल्लाह 84 से सेल करवाया था, 2784 से। जो लोग मेरे साथ अटैच हैं वो जानते हैं कि 2784 से मैंने सेल करवाया था, और मैंने कहा था 2726 पहला टीपी होगा, और आज मार्केट 27 तकरीबन 29 तक गई है। ठीक है, और इतना बड़ा टीपी ये होता है जो पैसे बना के देता है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, अब मैंने आपको, अब गोल्ड के बारे में बात करते हैं। देखो भाई, आपको सुबह गोल्ड 47 से 51, 47 से 51, 2747 से 2751, 58 के ऊपर का एसल देना है, चलें 60 के ऊपर का एसल दे दें, और आपने सेल करना है, करें सेल। ठीक है, और 2726 या 28 पे आपका टीपी होना चाहिए, और 726 से 27 से आप पहली बाय डालिएगा, पहली बाय ट्राई कीजिएगा, 2019 के नीचे का एसल दीजिएगा। ठीक है, और अगर मार्केट ने 2726 के नीचे 4 आवर क्लोज कर दी, तो मेरे भाई फिर दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 36 37 मिलेगा, वहाँ से सेल करना। ठीक हो गया, इस तरह से आपने बड़ी सादी सी ट्रेड है गोल्ड की। इस तरह मेरे भाई नेस्टेक है, नेस्टेक को मेरे भाई 880 से 930 में बाय करना। ठीक है, और ऊपर से 380 से 430 के अंदर सेल करना, 21,380 से 430 के अंदर इसको सेल करना। ठीक है, वोलेटाइल पेयर है, थोड़ी सी स्लॉट बताता होता हूँ 40-50 पिप्स की, तो वहाँ से आप बायर सेल जो है वो उस तरह से कर सकते हो। ठीक हो गया, बहुत वॉल्यूम लगा है भाई, नेस्टेक अभी नीचे जा सकता है, लेकिन ये एक फंडामेंटल इम्पैक्ट है, सारी प्रॉफिट टेकिंग है, और इसने वापस निकल जाना है दोबारा। ठीक हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने कल बड़ा तफसील से बताया था कि मार्केट में जो दिखाया जा रहा होता है वो वैसा होता नहीं है, ये एक पैराडॉक्स है। आप उसको सोच के आगे प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन मार्केट दूसरी तरफ देख रहे होते हैं। मार्केट क्या करती है, देखो जी, एक बात को समझो सिंपल सी, जब बाय निकल रही है तो एक वक्त ज़रूर आना जब प्रॉफिट टेकिंग होनी है और बायर को महंगा माल थमाना है। देखो भाई, जो आप अपनी बात करें ना, आप कोई चीज़ खरीदते हैं सस्ती, तो आप महंगी बेचने के लिए उस वक्त में सेलर, उस वक्त में बायर खरीदते देखते हैं ना कि यार मैंने अब इसको, मैं सेलर हूँ, मैंने बेचना है, तो मुझे बायर चाहिए जो महंगे में मेरा माल खरीद ले। तो जब जब बाय होगी, बड़ी बाय होगी, सेल ज़रूर निकलेगी, लंबी सेल निकलेगी, तगड़ी प्रॉफिट टेकिंग होगी। और जब जब भी सेलिंग होगी, तो वो सेलिंग इसलिए कि सेलर को तैयार किया जाए और मार्केट में सस्ता माल दिखाया जाए और सेलर बेचने लग जाए। क्यों? क्योंकि रिटेलर का मसला ये है कि जब मार्केट में माल सस्ता हो रहा होता है तो ये बेच रहा होता है, और जब मार्केट में माल महंगा हो रहा होता है ये खरीद रहा होता है। जबकि एक बड़ा अदारा, बिग इंस्टीट्यूशन या ऑपरेटर जिसको कह लें, वो ऐसे नहीं करता। वो क्या करता है, वो सस्ते में खरीदता है और महंगे में बेचता है। ठीक हो गया, तो अभी अब मार्केट में यही होना है। अब सेलिंग, हर एक की सेलिंग निकलेगी, लेकिन उसने फिर ऊपर चले जाना है। अब करना क्या? क्यों? क्योंकि जब सेलिंग हो रही होगी तो हमें बाय तलाश करनी है, जब बाय हो रही होगी तो हमें सेल तलाश करनी है। अच्छा ट्रेडर वही करता है कि जो तेज़ी में मंदी और मंदी में तेज़ी तलाश करता है। याद रखना मेरी बात हमेशा। ठीक हो गया, अब हम बात करते हैं बीटीसी की। तो भाई बीटीसी 1,02,700 से 1,03,500,
आपको मिले आप सेल करो, ठीक है। हाँ, अच्छा ये है कि आप 1,04,700 मिले तो वो ज़्यादा अच्छा मामला हो जाएगा कि वहाँ से सेल करो, क्योंकि मैं पिछले दिनों से कह रहा था कि भाई BTC को 3 दिन से अब इसका स्विंग डाउनवर्ड हो गया, ये अपना हाई नहीं तोड़ पा रहा। जब तक 1,08,400 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा इंट्राडे या 4 आवर क्लोजिंग करेगा, भाई सेलिंग साइड ही देखना, जब जब ऊपर जाए सेल करो, ठीक है। और 97,400 मैंने वो कहा था, और 97 तकरीबन 550 से मार्केट आज दोबारा ऊपर उठी है, ठीक है। अब ज़ाहिर है मैं मार्केट को रन तो नहीं करता ना भाई, अब इतनी भी एक्यूरेसी तो नहीं निकाल सकता। हाँ ये है कि 15-16 पिप्स पहले ही मार्केट ऊपर आ गई, ठीक हो गया। इसी तरह आपको BTC को बाय अगर करनी है, फिर सुबह 97,600-700 मिलता है, बाय करो, ठीक है। असल बाय जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं जो आपको कहूंगा वो मैं कहूंगा 94,400 से 94,800 में बाय करो, ठीक है। बाकी आप 96,400 से भी बाय कर सकते हो, ठीक हो गया। इसी तरह मेरे भाई हम बात कर लेते हैं ऑयल की। तो ऑयल के बारे में भाई सीधी सी बात है, मैंने आपको कहा था सिर्फ सेल। इसी तरह आप ऑयल आपको 74.40, 73.70 से 74.20 के अंदर अगर मिलता है तो वहाँ से आप सेल करना। और 72.20 से मैंने आपको एग्जैक्टली कहा था बाय, वहीं से आज बाय निकली 80, 90, 100 पिप्स निकले हैं, ठीक है। सुबह भी अगर 72.20 के नीचे कोई भी 1 आवर क्लोज हो गई तो भाई ये फिर जा रहा है दोबारा 70.50 तक, मैं आपको बता दूं, और ये जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको भी क्या करना है, मॉर्निंग में 72.20 मिलता है, वहाँ से 71.70 मिले ज़्यादा बेहतर है, वहाँ से आप इसको बाय करो। और ऊपर से 74.30 फिर से मिलता है, वहाँ से इसको सेल करो, ठीक हो गया। इस तरह करके इंशाल्लाह ताला कल के दिन में ट्रेड करेंगे। बाकी कल की वीडियो में मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और बाकी इंशाल्लाह ताला गपशप लगाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।